ये सवाल दे रखा है। कह रहे हैं संख्या 15030 यानी 15 0 30 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। मतलब ये संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मान जो है उनका अंतर निकालना है। तो अंतर तो तभी निकलेगा जब पहले इन दोनों संख्याओं के स्थानीय मान पता लगे। जब इसके स्थानीय मान पता लग जाएंगे तो उन स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। अंतर निकालने के लिए घटाते हैं, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, गुणनफल के लिए संख्याओं की गुणा करते हैं और भागफल के लिए संख्याओं की भाग करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है अंतर, तो मतलब इनको घटाना है, लेकिन उससे भी पहले दोनों के स्थानीय मान पता लगे पहले। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा गया है तो सबसे पहले तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है वो संख्या लिख लो। इसके बाद वो संख्या संख्या में ढूंढो कहाँ पे है। ये जो अंक है 5, ये अंक इस संख्या में कहाँ पे है, ये है। ठीक है, जब वो अंक मिल जाए उस अंक के बाद संख्याएं देखना, उस अंक का कुछ नहीं करना है, वो अंक तो देखना है केवल कि संख्या में कहाँ पर है। उस अंक के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं ये देखना है। क्या अंक है नहीं देखना है, ध्यान से समझना, क्या अंक है ये नहीं देखना है, कितने अंक हैं वो देखना है। तो 5 के बाद 1 2 3, 3 अंक हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर 3 का स्थानीय मान, ये जो दो डॉट लगाते हैं कॉमा जैसे, इसका मतलब होता है कि ये जहाँ पे कॉमा लगा है इसके ऊपर जो है वही यहाँ लिखा जाएगा। समझ गए, ये डबल डॉट का ये मतलब है। अब 3 का स्थानीय मान करना है तो पहले ये देखें कि संख्या में 3 अंक है कहाँ पर, तो ये है। अब इसके बाद संख्याएं देखो कितनी है, एक ही संख्या है। 5 6 7 8 क्या है इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो संख्याएं कितनी है ये देखना है। तो एक अंक है केवल, तो पहले तो जिसका स्थानीय मान पूछा है उसको लिख लो, 3 का पूछा है 3 लिख लो। उसके बाद एक अंक है तो 1 0 लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, इसका अंतर निकालना है। अब अंतर निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 5000 में से 30 को माइनस कर दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ जीरो में से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से ढाई ली यहाँ, क्योंकि ढाई तो हमें यहाँ से लेनी थी पर यहाँ भी जीरो है, तो यहाँ से ढाई ली, यहाँ कितना हुआ 10। अभी 10 में से एक इधर चला गया, कितना हो गया 10, और यहाँ पे कितना रह गया 9। तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा था 9, और यहाँ से एक हासिल चला गया था तो इधर बचा 4। तो 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर होगा 4970। नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या, इसके लिए संख्याओं को देखो, पहला कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, पहली संख्या सभी की बराबर। दूसरा अंक 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, ये भी बराबर। इसके बाद इसमें दशमलव, सभी में दशमलव, वो भी बराबर। इसके बाद यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है। तो अब इन दोनों में कौन सा छोटा हो गया, ये 0 वाला। ये 2 अंक है, इससे मतलब नहीं कि ये बड़ा हो गया, ये अकेला है तो इसके बाद 0 लगा सकते हैं, तो 2 अंक इसमें भी हो जाएंगे। तो ये 0 है, ये छोटी हो गई। इसके बाद इधर कितना है 7, तो 7 भी बड़ा है, मतलब यही छोटी रही। फिर यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 0, तो यही रही छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 15.07। ठीक है, नोट करो इसे। अगला सवाल देखो, सवाल में कहना है 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याएं तो जानते हैं, 1 से लेके 10 तक गिनतियां पढ़ लो, 1 से 10 तक की संख्याएं हो गई, लेकिन उसमें कितनी संख्याएं अभाज्य हैं यह बताना है। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये पीछे भी बताया जा चुका है, फिर समझ लो एक बार। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक
और जो संख्या है उसके अलावा किसी से ना कटे। जो भी संख्या है वो एक, और जो संख्या है उसी के अलावा और किसी से ना कटे, वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे 1 से 10 तक के संख्याओं में क्या क्या संख्याएं आएंगी? हम कौन सी संख्या लिख रहे हैं? अभाज्य संख्याएं। तो एक आएगा, एक के आगे बढ़ो, कितना आना है? 2। एक से आगे कितना आएगा? 2। तो अब ये देखना है कि ये दो अभाज्य है या भाज्य है। तो दो किसी से कटेगा? दो किसी से नहीं कटेगा, या तो एक से कटेगा या फिर दो से कटेगा। और ये बात पहले ही बताई है चुकी है कि एक के और खुद के अलावा किसी से ना कटे। एक से और खुद से तो हर संख्या कटेगी। ठीक है, मान लो मैं 50 ले लूं, तो एक से भी कट जाएगा एक 50, 50 बार में। और 50 50 से भी कट जाएगा, 50 से कम 50। तो एक से और खुद से तो हर संख्या कटती है, उसके अलावा नहीं कटनी चाहिए। तो दो किसी से नहीं कटेगा, दो हो गई अभाज्य संख्या। और ये भी याद रखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम दो होती है। ठीक है, अब दो के बाद आगे बढ़ो 3, तो 3 भी किसी से नहीं कटेगा, वो भी अभाज्य संख्या हो गई। 3 के आगे बढ़े तो 4, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 2 के भाड़े में आएगा, 4 2 से कट जाएगा। बात समझ आ रहे हो ना? 4 के बाद फिर आगे बढ़ो 5, 5 भी अभाज्य है क्योंकि 5 किसी से नहीं कटेगा। 5 के बाद आगे बढ़े तो 6, पर 6 भाज्य संख्या है क्योंकि 6 2 के पाड़े में भी आएगी, 3 में भी आएगी, तो 6 भी नहीं हुई अभाज्य। इसके बाद 7, 7 किसी के पाड़े में नहीं आएगा। 7 के आगे बढ़े तो 8, 8 भी आता है, 2 के पाड़े में आएगा, 4 के पाड़े में भी आएगा। 8 के बाद आगे बढ़े तो 9, 9 भी आता है 3 के पहाड़े में। और 9 के बाद आगे कितना है? 10, तो 10 भी आता है 2 और 5 के पहाड़े में। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? 1 2 3 4, 4 संख्याएं अभाज्य हैं। ये तो वो संख्याएं हैं जो जो अभाज्य हैं, पर इसमें संख्याओं की संख्या पूछी थी, कितनी संख्या है? तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य होंगी, 1 2 3 4। बात समझ आ गई? नोट करो सवाल। ये है अगला सवाल। इसमें कह रहे हैं 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो, गुणनखंड तो बहुत सारे किए हैं, पीछे भी किए थे। ठीक है, बहुत सारे गुणनखंड के सवाल जो है कर चुके हैं, गुणनखंड के सवाल सभी को करने आते हैं। लेकिन ये सवाल में जो कंडीशन है वो क्या है? 1000 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर साधारण से 1000 का गुणनखंड करोगे, तो ये साधारण से दिख रहा है कि इसको 10 से काट दे, तो ये 10 से 3 बार में कट जाएगा। 10 से एक बार में कटेगा, 2 जीरो बचेंगे, फिर 10 से एक बार में कटेगा, 1 जीरो बचेगा, और फिर 10 से एक बार में कट जाएगा, यानी 3 बार में कट के सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इस सवाल का वो आंसर सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या से काट रहे हो, किससे काट रहे हैं हम? 10 से तो काट रहे हैं, तो 3 बार 10 10 आ जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी संख्या अभाज्य नहीं है। अभी पीछे सवाल में ही बताया था, अभाज्य क्या होती है? जो किसी से ना कटे। पर ये 10 तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो फिर ये अभाज्य कहाँ हुई? हमें वो गुणनखंड करने हैं जो अभाज्य हो, मतलब जो भी गुणनखंड आएंगे वो किसी से कटेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या बताया था कि गुणनखंड जब भी करो, चाहे तो संख्या छोटी हो या संख्या बड़ी हो, अगर सवाल में कहीं कोई रुकावट नहीं आए, सवाल अच्छे से हो जाए बिल्कुल, उसके लिए क्या बताया था कि सवाल को बिल्कुल एक तरफ से लेके चलना। ठीक है, उससे तुम्हें कभी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, ना सवाल कहीं भी नहीं अटकना है। ठीक है, अब कैसे करना है देखो। सबसे पहले तो लास्ट की संख्या देखनी है, कितना है? 0। अगर 0 है तो ये सम संख्या हो गई, सम है तो ये 2 से कट जाएगी, तो पहले इसको 2 से काट दी। 2 पंजे 10, 2 जीरो बचे, ये 10 कट गया ना, ये 2 जीरो बचे। अभी ये लास्ट में 0 है तो कितना है? सम, तो 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 कट गया, एक बचा, एक और 0 10, 2 पंजे 10, ये 0। लास्ट में 0 है तो सम संख्या, फिर 2 से काट दो उसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 कट गया, एक बचा, एक और 0 10, 2 पंजे 10। अभी लास्ट में कितना है? 5। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 5 से नहीं काटना है, पहले उसको 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा नहीं ये।
मैं बता रहा हूँ 3 से कटेगा नहीं, लेकिन सवाल का जो व्यवस्थित रूप है, करना सवाल को उसी तरह से है। तो पहले चेक जरूर करना एक बार। 3 से काटे तो 3 चौक 12 कट गया। फिर 5 का नंबर आया, पर 3 के पाड़े में 5 नहीं आएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक तरफ से नंबर देखते हुए चलेंगे। अब चूंकि ये विषम संख्या आई थी इसलिए विषम से ही देखा, बिल्कुल शुरुआत से। पहले 2 से देखा, फिर 3 से, फिर 5 से। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो जो गुणनखंड है वह क्या हो जाएंगे, ये, यानी 2, चलो मैं लिख ही देता हूँ मैं सही से, 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। और इन्हीं गुणनखंड को अगर मान लो कि ये सवाल ऑप्शनल में आ गया, ऑप्शनल मतलब विकल्प में, तो हो सकता है कि ये विकल्प में आंसर ना दिया हो। विकल्प में आंसर किस तरह से दे रखा हो, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो यही आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो आंसर है वही ये है। 1 2 3, 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार है, 5 की घात 3 मतलब 5 3 बार है, तो 1 2 3 3 बार है। तो इस तरह से भी आंसर आ सकता है। और अगर सवाल करना है, आंसर तुम्हें विकल्प में नहीं दिया है, वैसे सवाल करने को कहा गया है, तो मर्जी है, चाहे आंसर यहाँ पे छोड़ दो या सवाल को यहाँ तक कर दो, तो ऑप्शन है, मर्जी है, कहीं तक भी कर सकते हो। ठीक है, नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो, इसमें दे रखा है 2/3 कौमा 7/8 कौमा 13/12 और 2 सही 1/2। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 सही 1/2 में कौन सी संख्या मिश्र भिन्न है। मतलब यह भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, पर इसमें से कोई एक जो है वो मिश्र भिन्न है। करने को सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ पहचानना है। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये क्या है, भिन्न। क्या है ये, भिन्न। और इनको साधारण भिन्न कह सकते हैं या फिर केवल भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दे रखी है ये क्या है, मिश्र भिन्न। कौन सी, ये जो आगे जिसके लगी हुई है संख्या, ये 2 सही 1/2, इस रूप की जो भिन्न होती है, जिसमें बटे की संख्या है और उसके आगे भी एक संख्या लगी हुई है, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, और जिसके आगे कोई संख्या नहीं लगी है तो फिर वो क्या कहलाएंगे, भिन्न या फिर साधारण भिन्न। ठीक है, नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो, इसमें दे रखा है 2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 2 को सरल कीजिए। मतलब ये संख्याएं दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है, इसको सरल करने के लिए कहा जा रहा है। अब करना क्या होगा, पहले संख्याओं को नोट कर लोगे। अब इसमें एक चीज दिख रही है, भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है और माइनस भी है। तो पहले हल क्या करें, मान लो पहले ये संख्या दे रखी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्या पहले दे रखी है पहले वही संख्याएं करनी है, लास्ट में भी करनी हो सकती है। तो ये इस तरह से, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या कराया गया था पीछे, बॉडमास रूल बताया था ना। इस तरह के सवालों को बॉडमास रूल से करते हैं। ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहले बी, बी फॉर ब्रैकेट, क्या है सवाल में, नहीं है, नहीं है उसको छोड़ो। ओ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ है इसमें, नहीं है उसको भी छोड़ो। फिर डी, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड है सवाल में तो है, पहले डिवाइड होगा। ठीक है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, एक बार में कर चला जाएगा। बाकी प्लस 2 गुणा 2 माइनस 2, डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है सवाल में, ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, मतलब जोड़ना है, तो 1 और 4 5 माइनस 2, और ऐड के बाद लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना, तो 5 में से 2 गया 3। ये हो गया इस तरह से सवाल। बस इस तरह के सवालों के लिए ये रूल याद रखना है, बॉड मास, स्पेलिंग याद रखो, इसी के हिसाब से होगा, जो चीज पहले दे रखी होगी वही पहले होगी। ठीक है, जो नहीं हो सवाल में उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये है सवाल का बिल्कुल साधारण तरीका। नोट करो सवाल।